अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। ये सर्वौसरिद्ध्यासुतपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विदाश्चारणः पंचज्ञानधराश्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजय शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाखि तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्चुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासेते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहारा भय वैसद साधान दत्तावदानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक दिनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान सात सरोज सात वादन मदोत्कर मदद कमरा समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। जल का गलस हाथ में लें, सभी लोग हाथ धो लें, भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें और नैनवा से जो भक्तगण आए हैं वे भी अभिषेक करें नैनवा से आए हुए। और जिनकी भावना हो 1100 रुपये की राशि दान स्वरूप लिखवा करके और उनका नाम शांति धारा में लिया जाएगा। जो भी महान भाव अपना नाम लिखवाना चाहें लिखवा दें। जल का गलस हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भत निजरणी यही है ते लोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम भम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। एक तरफ मनोज जी, राकेश जी और विजय जी जो इंद्रजोत महामंडल विधान कर रहे हैं उनका परिवार, और एक तरफ जो नैनवा से बस आई है भक्तगण आए हैं वे लोग अभिषेक करें। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयू जल स्वार लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम भम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण रस सीख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते मेरे वचन ते कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम भम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए ग्रंथ प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासांग किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्या एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तेलोक मंगल में निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रहित करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य के चतुर्षयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राशि अवसर नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिनम महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो विवरो तारयामिति मंगल आरती औरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार्घ्य कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी, 2 तरफ से झारी हाथ में ले ले। ये ऋषभदेव भगवान के मस्तक पर भी 2 तरफ से झारी ले लें, 4 झारी दे लें। 2 झारी ऊपर सिंहासन के भगवान पर और 2 झारी नीचे भगवान पर। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक एक जने झारी ले लें, बाकी लोग हाथ लगाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न नाशाय सर्व गोप्तर प्रणाशनाय सर्व परकत क्षुद्रोपदोपनाशाय सब श्याम नामर विनाशाय। ओम राम जीम रूम रोम रा असिया उषा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान नक्षत्र विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम का अनुकुल दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री जे के जैन श्रीमती निर्मल जैन पूर्व सांसद प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन पुत्र बधु ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन टी उमरारावास परिवार श्री राजेंद्र कुमार जैन आरा निवासी स्वास्थलावास परिवार श्री पारस जैन महमूदाबाद स्वास्थलावास परिवार श्री मुन्नालाल जैन तहसील फतेहपुर स्वास्थलावास परिवार श्री अभय कुमार जैन जरवल रोड स्वास्थलाभास परिवार श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूती भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग
श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवारस्य, श्रीमती सुजाता निरंजन साहा पुणे निवासी परिवारस्य, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मनोरमा जैन आदि समस्त सदस्य, भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सदस्यगणस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंहपुरा गौरव पाडोडी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद शुभचंद श्री जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती सुषमा जैन लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा सिद्धिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेन कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा आराम शरण्या सेठी डीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माही पुण्याचार्य बीबी अपावत परिवार मुंबई निवासी सपरिवार से, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीशा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले छाबड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन सुख शांति हेतु मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री PK जैन सुषमा जैन आशीष जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्योजय राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार से, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्री राकेश जैन, श्रीमती सुषमा जैन मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन पुत्र वधु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सान्याधार जैन विकासपुरी दिल्ली, श्री विमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सधना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र अजीत कुमार, सुरेन कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ अमित, अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी सपरिवार से, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई निवासी परिवार, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनी सूरी जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री देवेंद्र जैन सपरिवार, श्री ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती भगवती देवी जैन, श्री रतनदास जैन, राकेश जैन, ऐश्वर्या जैन, वृष्टि जैन सपरिवार खार मुंबई, प्रोफेसर कमल कुमार, श्रीमती गुणमाला जैन, श्री योगेंद्र जैन कालकाजी दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद पिंकी, कुशाग लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता, श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार भाग्यनगर बेलगांव निवासी सपरिवार से, श्रीमती रेखा SP जैन, श्री नीरज डॉक्टर दिव्या आरू जैन सरता बिहार नई दिल्ली, श्री नरेंद्र कुमार की स्मृति में श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र श्री नितिन कपिल सचिन जैन सब बिहार दिल्ली, डॉक्टर IL जैन, प्रेमलता जैन, श्री भास्कर जैन, श्री मनीष जैन, बिंदु तन्वी जैन चित्तौड़ा चाकीवाला उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार से,
श्रीमती सूरज देवी पाटनी, श्री जयश्री संजय पाटनी परिवार मुलुंड मुंबई, श्रीमती बिमला महावीर जैन, शिखर अरिहंत शिवांगी पिनिका जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री अंकित प्रिया जैन पहाड़े गर्भस्थ शिशु रक्षा हेतु, श्री अजय रूपारारा धूलियान एवं गुवाहाटी निवासी सपरिवारस्य, श्री संगीता जैन धर्मपत्नी प्रणय कुमार जैन फरीदाबाद जन्मदिवस की शुभकामनाओं से ही सपरिवारस्य। नैनवा से आए हुए भक्तगण श्री जीवेंद्र कुमार, बुद्धि प्रकाश दीपक सतीश कुमार सेठिया नैनवा राजस्थान निवासी सपरिवारस्य, श्री कपूरचंद अरविंद कुमार जठानी वाले भीलवाड़ा निवासी सपरिवारस्य, श्री ओम प्रकाश जी गुड्डी बाई नरेश कुमार पारस कुमार सुरेश कुमार जी बगड़ा परिवार पीपलिया निवासी सपरिवारस्य, श्री प्रकाश चंदी शशिकांत सोविल जैन धनुत्या परिवार सतना एमपी निवासी सपरिवारस्य, श्री महेंद्र पीयूष लाड बाई सोना सेठिया नैनवा जिला बूंदी राजस्थान निवासी सपरिवारस्य, श्री पंडित शिवचरण लाल जी जैन बजाज मैनपुरी उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवारस्य, श्री कैलाश चंद मनोज कुमार जैन गोधा नाईवाला करोलबाग दिल्ली निवासी सपरिवारस्य, श्री बीएन बनकुंद्रे बागलकोट कर्नाटका निवासी सपरिवारस्य, सभी सांधारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य, सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम सर्व निग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वेंटडाक निशाक्य न्यानि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्रोद ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसाह सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्व अपमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा सन्मति वीराट वीर बदमाना मालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानावादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे विसंवत 2548 में मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांति धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासौकणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम मनातमादिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकटोबरी शांताराम चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिः संघस्य नैनवा निवासी महेंद्र पीयूष लाट बाई सोना सेठिया नैनवा बूंदी श्री प्रकाश चंदी शशिकांत सोबिल जैन धनुत्या परिवार सतना मध्य प्रदेश श्री ओम प्रकाश जी गुड्डी बाई नरेश कुमार पारस कुमार सुरेश कुमार बगड़ा परिवार पीपलिया श्री कपूर चंद अरविंद कुमार जठानी वाले भीलवाड़ा श्री जीवेंद्र कुमार बुद्धि प्रकाश दीपक सतीश कुमार सेठिया नैनवा राजस्थान निवासी परिवार श्री संगीता जैन धर्मपत्नी प्रणय कुमार जैन फरीदाबाद जन्म दिवस की शुभकामनाओं से परिवार भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए
तेरह द्वीप के 2127 भगवान की जय। शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई नवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमें जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीम विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्म स्थान पर टोंक पर विराजमान पांचों प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम भगवान ऋषभदेव के 101 पितृ जो उसी भव से मोक्ष गए भरत बाहुबली आदि उन सभी 101 भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम आचार्य शांति सागर स्मारक सम्य शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान वासपूज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपूज भगवान जम्बूद्वीप हसनापुर में जन्मभूमि में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ 31 फीट के उनके चरणारविंद में एवं राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के चक्रवर्ती भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर उनकी परंपरा के पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज एवं भारत में विराजमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में मुनि आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का सभी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी। एक दो सूचनाएं और उसके बाद पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। सभी लोग बैठ जाएं। जिन्होंने अभिषेक कर लिया है सभी महिलाएं सभी पुरुष बैठ जाए और जो अभी अभिषेक नहीं कर सके हैं करना चाहते हैं नैनवा वाले जो शुद्ध वस्त्र पहन के आए हैं वो अभिषेक कर सकते हैं। सूचनाएं सभी को ध्यान रखना है। 10 लक्षण पर्व 31 अगस्त भाद्र शुक्ला चतुर्थी से प्रारंभ होगा। भाई माइक व्यवस्था ठीक करो। कहाँ है राजू? धप धप कर रहा है ये। सभी भक्तों को सूचित करना है 31 अगस्त से 10 सितंबर तक 10 लक्षण पर्व में जम्बूद्वीप स्थल पर 3 लोक मंडल विधान का आयोजन किया गया है। इस मंडल विधान में 10 लक्षण पर्व में सम्मिलित होना चाहते हैं अपने आने की सूचना दें। सभी भक्तों के लिए शुद्ध भोजन शुद्ध सामग्री रहने की व्यवस्था सब जम्बूद्वीप स्थल पर की जाएगी। तो जो भी भक्त आना चाहते हैं अपने आने की संख्या से सूचना शीघ्र दे करके लाभ लें। दूसरी बात पूरे भाद्रपद के महीने में ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शवदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री शवदेवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्मा महान पर्व 16 कारण पर्व है। इसके व्रतों की ओर अब जाप की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं वरम शील व्रते स्वनचार भावनायै नमः ओम ह्रीं वरम श्री शील व्रते स्वनतिचार भावनायै नमः। ये 16 कारण मंत्र 2-2 दिन एक एक मंत्र की जाप होती है, ध्यान में रखें। इसलिए आज तृतीय मंत्र है, 5वां दिवस है। और अब चलेंगे आप मेघमाला व्रत की ओर।
ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं सृजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित ओम ह्रीं श्रीजिन्खोद्भूत साद्वाद नय गर्भित द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुति ज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं राम ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र हुए। आप यहाँ आज 13 दीप जिन मंदिर में बैठे हुए हैं, यहाँ के अकृत्रिम 13 दीप रचना तक जो अकृत्रिम 458 जिन मंदिर का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी चतुशताष्ट पंचाशत जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। चतुशताष्ट पंचाशत जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्मा ध्यान रखें। आज भाद्रपद कृष्णा पंचमी है और कल है भाद्रपद कृष्णा षष्ठी। चंदन षष्ठी व्रत करने वाले ध्यान में रखें। भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को चंदन षष्ठी व्रत है। जो चंदन षष्ठी व्रत करने वाले हैं उन्हें कल व्रत करना होगा। उत्तम विधि तो उपवास ही है। मध्यम विधि में एक बार अल्पाहार आदि लेकर और जघन विधि में एक बार एकासन करके विधि व्रत किया जाता है। यह व्रत 6 वर्ष तक होता है और इसमें मुख्य रूप से चंद्रप्रभु भगवान की आराधना कही गई है। चंद्रप्रभु भगवान का अभिषेक पूजन और उनके मंत्र का जाप आदि करना है। कल मंत्र का जाप कराएंगे। अब हम आप ले चलेंगे आज आपको समय सार की ओर। श्री कुंद भगवान भव्यात्मा इसका मंगलाचरण। वंदित सब सिद्धे धूमचल मनोभवम गदिम पत्ते गोच्छामि समय पाहुड़ मिड़मो सुई केवली भणियम। भव्यात्मा गौतम स्वामी की वाणी के अनुसार सुदम में आउ संतो खल समनैन भयोदा महाज महावीरेण बंधम मोक्षम आदि। हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है भगवान महावीर की वाणी में जिन्होंने जीवों की आगति गति बंध मोक्ष आदि का वर्णन किया है। इस समय सार में आप ध्यान में रखें, बंध और मोक्ष इन 2 तत्वों का मुख्य रूप से वर्णन है। वैसे तो 9 पदार्थ का वर्णन है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इस क्रम से इन 9 पदार्थों का वर्णन है। इन्हें 9 तत्व भी कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं। अभी इसमें जीव अधिकार चल रहा है। क्रम से श्री कुंद देव ने इन 9 अधिकारों में ही समय सार को विभक्त किया है। आप ध्यान में रखें, अनादि निधन व्यवस्था, ये 9 पदार्थ श्री गौतम स्वामी की वाणी में इसी क्रम से हैं। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, यही क्रम समय में है और यही क्रम छठखंडागम ग्रंथ में है। यही क्रम श्री भाव सेन आचार्य के और श्री गोमटसार जीव कांड कर्म कांड के कर्ता निविचन सिद्धांत चक्रवर्ती ने यही क्रम, इसी क्रम की गाथा को गोमटसार जीव कांड में रखा है। इसलिए आप ध्यान में रखेंगे, इसमें इसी क्रम से वर्णन है। अभी जीव का प्रकरण चल रहा है, जीव अधिकार। उसमें आज गाथा हमारी नंबर 23 है जयसेनाचार्य के अनुसार। ये गाथा अमृतचंद सूरी की टीका में नहीं है। जो भी हो, मैंने पहले भी खुलासा किया है कि 2 टीकाएं हैं, अमृतचंद सूरी की और जयसेनाचार्य की। गाथाओं की संख्या में अंतर है। ये अंतर क्यों है, हमें और आप निर्णय नहीं ले सकते। जीवेव अजीवेवा संपदि संयमिका जत्थो जुत्तो
तथैव बंध मोक्षो हवदि सवासेन निर्दिष्टो। श्री कुंदकुंज स्वामी कहते हैं कि जीवे वा अजीवे वा संप्रति समय यत्र उपयुक्तः तत्रैव बंधः मोक्षो भवति समासेन निर्दिष्टा। बहुत संक्षेप में ये बात कही है श्री कुंदकुंज देव ने कि जीव और अजीव दो ही पदार्थ संसार में मुख्य हैं, जीव और अजीव। हम और आप जो बोलते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं आदि देखते हैं, जानते हैं, जिसमें ज्ञान और दर्शन है, चेतना है, वो जीव है। भले ही एक इंद्रिय प्राणी, उनमें अनुभव है, सुख दुख का अनुभव है, वो जीव है। और बाकी द्रव्य जो कि हमें दिख रहे हैं वह जीव। ये बात ध्यान में रखिए। मुख्य रूप से इन्हीं के निमित्त से लेकर के आश्रव, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष आदि तत्वों की व्यवस्था बनती है। तो जब तक ये जीव जिस समय जीव में उपयुक्त है, अर्थात अपनी आत्मा की तरफ इसका उपयोग लगा हुआ है, जिस समय इस जीव का उपयोग अपनी आत्मा की तरफ है, उस समय ये जीव समझ लीजिए कर्मों से छूट रहा है, कर्म की निर्जरा हो रही। विशेष रूप से आत्मा की तरफ उत्तुप हुआ जीव आत्मा में सन्मुख हुआ और आत्मा में स्थिर हुआ जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। और अजीव में उपयुक्त हुआ जीव, अजीव की तरफ उपयोग लगा है जिसका, वो जीव बंध को प्राप्त करता है। ये संक्षेप में कथन है। अर्थात जब तक जीव और अजीव का अर्थ यही है कि शुद्ध अपनी शुद्ध आत्मा में, अपनी शुद्ध चिन्मय ज्योति स्वरूप आत्मा में स्थिर होकर के जब ये चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का ध्यान कर रहा है, ऐसे निरुकल्प महामुनि निरुकल्प ध्यान में सातवें आदि गुण स्थानों के ऊपर चढ़ते हुए जब अपनी आत्मा में ही तन्मय हो जाते हैं, उपयुक्त हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तब कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। यानी कर्मों का निर्जरा होकर के और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। और जब अजीव यानी शरीर आदि में जब तक उपयोग है, ये शरीर मेरा है, इसको सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, इसको ठंडी लग रही, गर्मी लग रही आदि, शरीर की तरफ उपयुक्त हुआ जीव नियम से बंध को प्राप्त करता है। तब तक कर्म का बंध होता रहता है। यह अनादि व्यवस्था अनादिकाल से संसार में चली आ रही। यही सनातन परंपरा, अनादि परंपरा, जैन शासन की परंपरा। आप हमेशा ध्यान रखें, जैन शासन में तीर्थंकर भगवंतों की परंपरा भी जैसे अनादि है, अनंत है। अनादिकाल से अनंत तीर्थंकर हुए और आगे होते ही रहेंगे। ऐसे ही मोक्ष प्राप्त करने की परंपरा अनादि है, अनंत है। संसार की परंपरा भी अनादि है, अनंत है। कभी संसार जीव और अजीव से, संसारी जीवों से खाली नहीं होगा, कभी भी रिक्त नहीं होगा। और कभी भी जो है मोक्ष की परंपरा समाप्त भी नहीं होगी। ये अनादि अनंत संसार और अनादि अनंत व्यूह राशि। अब इसमें एक बात ध्यान में आपको रखनी है। श्री गौतम स्वामी के वचनों के अनुसार मैं आपको बताऊं, हम सभी साधुगण दोनों समय प्रतिक्रमण करते हैं। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए प्रतिक्रमण पाठ को करते हैं। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली हुई चैत्य भक्ति, उसको त्रिकाल सामायिक में पढ़ते हैं। और श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए प्रतिक्रमण पाठ, दैवसिक प्रतिक्रमण,
उसको प्रातःकाल पढ़ते हैं और सायंकाल रात्रिक दैवसिक प्रतिकोण में पढ़ते हैं। ये इनमें जो भी वर्णन है, ये वर्णन अनादि और अनंत, जो भी वर्णन है अनादि और अनंत रूप से है। मैं कई बार चिंतन करती हूँ कि प्रातःकाल से उठते ही हम और आप सभी अनादि निधन शाश्वत ऐसे महामंत्र का पाठ करते हैं। सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र जपते हैं, आँख खोलने के पहले ही 9 बार नमोकार मंत्र जपते हैं। आप लोग भी जपते होंगे। मैं कई बार कहती हूँ बच्चों में यही संस्कार डालो कि सुबह उठते ही सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र जपें, अनादि निधन महामंत्र का जाप करें। पुनश्च हम सभी साधुगण वह रात्रि स्वाध्याय में, पिछली रात्रि के स्वाध्याय में श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति आदि पूर्वक प्रतिष्ठापना विधि करके प्रायः मैं तो जो है गणधर वाले मंत्र को पढ़ती हूँ। गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए गौतम गणधर वाले मंत्र, नमो जिनानम, नमो वही जिनानम, नमो ब्रह्मो जिनानम आदि गणधर वाले विधान भी है, गणधर वाले मंत्र, इनका स्तोत्र भी है। तो गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चैत भक्ति और गणधर वाले मंत्र आदि, प्रतिक्रमण सूत्र आदि, प्रतिक्रमण दंडक के, ऐसा लगता है कि सुबह से ही अमृत का पान हुआ। गौतम स्वामी साक्षात भगवान महावीर के संवत्सर में रहने वाले और उनके मुख से निकली वाणी साक्षात चतुर्थकालीन वाणी आज हमारे पास है। यह हमारा और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। श्री कुंद देव भी विजय क्षेत्र में भगवान शिवंदर स्वामी की वाणी सुनकर आए हैं और उन्होंने समयसार, नियमसार, प्रवचनसार और मूलाचार में जो भी दिया है, जो भी लिखा है, आज उनका मूलाचार, श्री कुंद स्वामी का मूलाचार साधुओं के लिए, उनके 28 मूल गुण पालन करने वालों के लिए, साधुओं की दैनिक चर्या, अहोचर्या के लिए और रात्रचर्या के लिए सर्वप्रथम और सर्वमान्य सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। सर्वप्रथम श्री कुंद स्वामी के मुख से जो ये मूलाचार आदि ग्रंथ, इनका प्रकाशन आचार्य श्री शांतसार महाराज जी की प्रेरणा से और उन्हीं के द्वारा स्थापित आचार्य शांत सागर जिनवानी जीर्णोद्धारक संस्था से प्रकाशित हुआ है। हमारे यहाँ विद्यमान है, मौजूद है। और अभी मूलाचार मैंने भी जो है तात्पर्य वृत्ति टीका श्री वसुनंदी आचार्य की, उसका हिंदी अनुवाद किया था। आचार्य वृत्ति टीका, उसका हिंदी अनुवाद किया था। लगभग 30-40 वर्ष होने को हो गए। सन 1974-75 में किया था। अभी वो कुंद स्वामी का मूलाचार भी आप उसका भी स्वाध्याय करेंगे तो भव्यात्मा बात यही है कि ये सब जिन वाणी आगम का सार आज जितना भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, साक्षात भगवान महावीर की वाणी से इसका संबंध है और गौतम स्वामी की वाणी से संबंध है, श्री कुंद देव की वाणी से संबंध है। तो हम और आप कितने भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं कि जो चतुर्थ काल में श्री गौतम स्वामी जो हुए हैं, भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर और उनके मुख से निकली वाणी आज हमें उपलब्ध हो तो कितना बड़ा पुण्य और सौभाग्य समझना चाहिए। बहुत बड़े पुण्य और सौभाग्य की बात है। साक्षात भगवान महावीर के समवसरण की वाणी, साक्षात गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चैत्य भक्ति, जिसके अंदर में 9 देवताओं को स्मरण किया गया है। अभी 10 लक्षण में हमने उसमें गौतम स्वामी की वाणी को बहुत संक्षेप में 10 अध्याय में विभक्त किया है, थोड़ा थोड़ा। और मैं कई बार विद्वानों को प्रेरणा देती हूँ, श्रावकों को प्रेरणा देती हूँ कि 10 दिन 10 लक्षण में एक अध्याय का वाचन अवश्य करें। और कई बार मैं उसके बारे में भी आपको सुनाया करती हूँ। और ये समय सार आदि ग्रंथ भी
श्री कुंद स्वामी के मुख से निकले हुए साक्षात गौतम स्वामी की वाणी से संबंध रखते हैं, साक्षात भगवान महावीर की वाणी से, भगवान शिवंदर स्वामी की वाणी से संबंध रखते हैं, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी से संबंध रखते हैं। तो जब तक कि हम और आप अपने जीव की तरफ उपयोग लगाए हुए हैं, तब तक तो कर्मों की निद्रा विशेष होती है, और आगे चलकर विशेष उसमें उपयुक्त हुए तो कर्मों का नाश करके हम केवल ज्ञानी बन जाएंगे। और ये अवस्था निर्विकल्प महामुनियों के ही होगी। दिगंबर जैन महामुनि ही निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करके छठे सातवें आदि गुणास्थानों में आरोहण करते हुए प्राप्त करेंगे। आज पंचम काल में इसका अंश है, अंश मौजूद है निर्विकल्प ध्यान करने वाले महामुनियों के, लेकिन पूर्णतः कर्मों का क्षपण नहीं हो सकता है। आज उपसम श्रेणी सबक श्रेणी में चढ़ करके कर्मों का नाश नहीं कर सकते हैं। पंचम काल में हीन संहनन है, उत्कृष्ट संहनन नहीं है। आदि कई कारण हैं जिनके निमित्त से पंचम काल में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन सबसे विशेषता बात यह है, कल हमारी चर्चा आई भाव संग्रह में श्री देवसेन स्वामी ने बहुत सुंदर बात कही है कि चतुर्थकालीन साधु 1000 वर्ष के तपस्चरण में जितने कर्मों की निजरा करते थे, आज 1 वर्ष में उतने कर्मों की निजरा कर सकते हैं, मुनि कर लेते हैं हीन संहनन के निमित्त से। आप ध्यान में रखें, चतुर्थकालीन श्रावक जितने पुण्य का संचय 1 वर्ष में करते थे, आप 1 दिन में कर सकते हैं। हीन संहनन होने से, भक्ति विशेष होने से, भक्ति में कितनी शक्ति है। मैं कई बार चिंतन करती हूँ, भरत स्वामी, भरत चक्रवर्ती भगवान संवत्सरण में पहुँचे, भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण में एक बार पहुँचे और संवत्सरण में भगवान ऋषभदेव की स्तुति कर रहे थे। उन्हें अधिक ज्ञान प्रकट हो गया, भगवान की स्तुति करते करते अधिक ज्ञान प्रकट हो गया। आप चिंतन करें, श्रावक, अणुवृत्ति श्रावक और भगवान की भक्ति करते करते अधिक ज्ञान प्रकट करने, कितनी बड़ी बात है। भक्ति की कितनी महिमा है। आप भक्तिपूर्वक प्रातःकाल ही भगवान का पंचामृत अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, देखते हैं। पारस चैनल के माध्यम से लाखों लोग, 50 लाख लोग देख लेते हैं। अभी कोरोना काल में कितने ही फ़ोन आए हमारे स्वामी जी के पास में, ब्रह्मचारी बहनों के पास में, कि हमारे देव दर्शन का नियम है, भगवान के अभिषेक का नियम है, देखने का नियम है, मंदिर नहीं जा सकते, रोक लगी हुई है, बंधन है, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते घर के बाहर। तो पारस चैनल के माध्यम से हम अभिषेक देकर अपने नियम को पूर्ण कर रहे हैं। यद्यपि पूर्ण रूपेण नियम पूर्ण नहीं हो रहा है साक्षात के समान, लेकिन फिर भी आधा नियम तो हो ही रहा है पूर्ण। उपाय क्या था? कोरोना काल में लोगों ने भगवान का अभिषेक पारस चैनल के देख करके, दर्शन कर करके संतोष किया है। और बहुत से लोग जो है मंदिर से जन्म भगवान की प्रतिमा ले जाकर घर में रखकर विराजमान करके अभिषेक पूजन किया है बहुत से लोगों ने। तो आज कोरोना काल तो खैर समाप्ति की ओर है और अभी सभी लोग अपने अपने नियम को कर रहे हैं। और अब मैं देख रही हूँ बराबर हसनापुर में भी यात्रियों का तांता लगा हुआ है, यात्रियों का आगमन बराबर चालू है, बराबर लोग यात्रा को निकल करके और भगवंतों की वंदना, दर्शन, तीर्थ यात्रा आदि करके पुण्य का संचय कर रहे हैं। तो ये 13 दिव्यनालय में विराजमान 458 भगवान, और यहाँ अभी जो है इंद्रध्वज विधान जो हो रहा है, इंद्रध्वज विधान उसके करने वाले कराने वाले सभी, और यहाँ विराजमान सभी जिन प्रतिमाएँ 458 जिन मंदिर उनकी प्रतिमाएँ और भी जिन प्रतिमाएँ, और भगवान ऋषभदेव और शांतिनाथ, कुंतनाथ, हरिनाथ भगवान हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हों। और ये समय सार का स्वाध्याय हमारे और आपकी आत्मा में एक न एक दिन परमात्मा को प्रकट करे, ज्ञान ज्योति प्रकट होकर परमात्मा प्रकट होवे, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत बोलेंगे सुभाष जी, आप बोलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या। जब लोग भारत गौरव देवी शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ये महान जिनवाणी का स्वाध्याय किया आपने। एक छोटा सा गीत सुभाष चंद्र जी जैन
टिकैत नगर लखनऊ वाले बोल रहे हैं। हेलो। कल भादो बदी चतुर्थी थी। परम पूज्य गणनीय आर्का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी का जब 70 वर्ष पहले की बात है, माता जी ने अपने घर से गृह त्याग किया था। उसी संदर्भ में मैंने माता पिता की भावनाओं को लेकर के एक छोटा सा गीत लिखा है। सुनो बिटिया मैना तुम कहाँ भूल न जाओ, पढ़ो शास्त्र घर में मुझे भी सुनाओ। सुनो बिटिया मैना तुम कहीं भी न जाओ, पढ़ो शास्त्र घर में मुझे भी सुनाओ। तुम्हारी उम्र त्याग की ये नहीं है, माहौल बाहर का देखा नहीं है। शयानी उम्र में है घर में ही रहना, धर्म करना है तो घर में ही करना। सुनो बिटिया मैना कई जन्म का है ये पल हम सभी का, मिली बेटी ऐसी जो घर का भाग्य बदला। तुम्ही घर की रौनक, तुम्ही सबकी प्यारी, बातें तुम्हारी सभी से है न्यारी। सुनो बिटिया मैना उम्र सिर भुषत रहे वर्ष है तुम्हारी, कहीं भेजने की न इच्छा हमारी है, दर्शन की इच्छा गुरु की तुम्हारी। तुम्हें भेज देंगे पर शर्त है हमारी। सुनो बिटिया मैना नहीं कोई व्रत लेने की इच्छा करना, नहीं कोई व्रत लेने की इच्छा करना। अभी घर में रह कर ही माँ को खुश रखना। जिला बाराबंकी में है देश भूषण, गई भाई कैलाश के संग गुरु शरण। सुनो बिटिया मैना तुम कहीं भी न जाओ, पढ़ो शास्त्र घर में मुझे भी सुनाओ। और आगे मगर आगे अगली बार में मेरा यही कहना है कि पूज्य माता जी जब 70 वर्ष की पहले की बात है, छोटी सी उम्र थी 17 साल की, उस समय घर से माँ का निकलना और अपने छोटे छोटे भाई बहनों को छोड़ना, ये एक अपने में बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। इन बातों को माता ही समझ सकती हैं और माता जी के मुखारबिंद से इन बातों को आप समझ सकते हैं कि माता जी की उस समय घर से निकलने की क्या स्थिति थी। धन्यवाद। तिलोत्सव संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव 25 साल होता है तो रजत कहते हैं, 50 साल हो जाते हैं तो स्वर्ण कहते हैं, और 75 हो जाता है तो हीरक कहते हैं। तो ऐसे ही संस्था के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं सन 2022 में। इस उपलक्ष्य में 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक ये स्वर्ण जयंती महोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। इस संस्था ने कितने कार्य किए हैं इस संसार के अंदर, भारत के अंदर तीर्थंकर जन्म भूमियों का विकास, चाहे अयोध्या तीर्थ का विकास हो। आप सब लोग यात्रा करते हैं, देखना अगर आप 15 साल पहले अयोध्या गए हों और अब अयोध्या जाकर के देखेंगे
तो पांचों तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों का कितना सुंदर विकास, जितनी जितनी भूमि वहां पर उपलब्ध थी वहां पर उतने उतने सुंदर मंदिर, सुंदर प्रतिमाएं, भव्य प्रतिमाएं विराजमान करके शिखर युक्त मंदिर बन गए। ये सारा कार्य हमारे दिगंबर जैन त्रिलोक सूर्य संस्थान के सहयोग से, और इससे अद्भुत काम जो 108 फीट की प्रतिमा बनी है वो कार्य भी हमारा वहाँ का ट्रस्ट है, ऋषभदेव ट्रस्ट है, लेकिन पूरा सहयोग 90% सहयोग दिगंबर जैन त्रिलोक सूर्य संस्थान से, यहीं से पूरा पैसा एकत्र करके मांगी तुंगी भेजना, प्रतिमा का निर्माण कराना। इतनी बड़ी प्रतिमा जो आज विश्व के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड हुई, और हमारे जैन धर्म के, जैन समाज के, दिगंबर जैन धर्म के अस्तित्व को, उसके सांस्कृतिक विरासत को जो शिखर की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। राष्ट्रपति महोदय भी पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में सन 2019 में कहाँ गए थे? मांगी तुंगी गए थे, और हसनापुर 2008 में यहाँ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई थी। तो इस प्रकार के सब कार्यों को, कितने कार्य गिनाएंगे हम, बहुत से कार्यों को इस दिगंबर जैन त्रिलोक सूर्य संस्थान के सहयोग से संपन्न किए गए हैं। इन सारे कार्यों का लेखा जोखा और इसके द्वारा जो प्रभावना की गई है वो सब हम लोग प्रस्तुत करेंगे। नैनवा से भी बस लेकर के आना दोबारा, अभी तो यात्रा करने निकले हो, ठीक है? फिर आना यहाँ के कार्यक्रम में 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, ये माता जी के जन्म दिवस का भी कार्यक्रम। चलो अभिषेक करें